हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी हमारी थर्ड यूनिट चल रही है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम 3 तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड वाइब्रेशनल एंड थर्ड इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने फर्स्ट पढ़ चुके हैं इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर उसके बाद रिजिड रोटेटर और उसकी एनर्जी लेवल निकाला हमने। फिर उसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा। अब हमारा सेकंड जो चल रहा था वो हमारा चल रहा था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या पढ़ा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसका स्पेक्ट्रा के वही स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा। उसके बाद हमने इसका मेन टॉपिक पढ़ा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें क्या पढ़ा कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसके उसे 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया, नियर रीजन, नियर आईआर रीजन, ऑर्डिनरी एंड फार आईआर रीजन। ठीक है, 3 में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो कोई मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव या फिर इनएक्टिव कैसे होगा, उसके लिए हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। किसमें, अभी हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसका वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है वो है नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नॉर्मल modes of vibration, normal modes of vibration। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नॉर्मल मोड्स किसे बोला गया है। नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं, जो हमारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने जब आपको पढ़ाई थी उसमें अलग अलग से पढ़ाई थी, ट्रांजिशन डिग्री, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाई थी। तो जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी किसी लीनियर मॉलिक्यूल की, तो हमने वो किसके थ्रू निकाली थी, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए थी 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए क्या थी 3n-6। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए हमारा ये था और पॉली एटॉमिक लीनियर के लिए 3n-5 था। तो इन दोनों वाइब्रेशंस को प्रत्येक, इन दोनों मतलब या तो 3n-5 लेके चल रहे हैं 3n-6, तो इन दोनों वाइब्रेशंस के लिए इन दोनों प्रत्येक, इनमें से एक भी वाइब्रेशन जो भी होगी 3n-5 या 3n-6, इन वाइब्रेशंस के लिए जो यूज किया गया है वर्ड वो है नॉर्मल मोड। ठीक है, तो इन वाइब्रेशन के लिए ही यूज किया गया है ये। ठीक है, नॉर्मल मोड, प्रत्येक वाइब्रेशन के लिए क्या यूज किया गया है, नॉर्मल मोड। ठीक है, 3n-5 और 3n-6 इन दोनों में से कोई सी भी अगर है तो उसके लिए एक टर्म यूज की है नॉर्मल मोड्स। तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ये 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके की होती है जनरली, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सेकंड इज बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेच का मींस क्या, स्ट्रेच का मींस क्या होता है, खींचना किसी चीज को, क्या होता है वो हमारा स्ट्रेच। बेंडिंग का मतलब किसी चीज को हम ट्विस्ट या फिर बेंड कर रहे हैं, एक तरीके से बांध रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हुई हमारी बेंडिंग। तो ये हमारी 2 तरीके की होती है, फर्स्ट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड सेकंड इज क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक, नॉर्मल मोड्स हमारे जनरली 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड सेकंड इज बेंडिंग वाइब्रेशन। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है वो हमारी 2 तरीके की होती है बच्चों। एक होती है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारी एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरी होती है हमारी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक, सेकंड इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसी तरीके से हमारी जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग हमारी 2 टाइप्स होती है, एक होती है इनर प्लेन और एक होती है आउट ऑफ प्लेन। इनर प्लेन, एक होती है आउट ऑफ प्लेन। ठीक, इनर प्लेन में कौन कौन सी आती है हमारी, इनर प्लेन में हमारी 2 होती हैं,
इन प्लेन में तो होती है हमारी सीजरिंग, दूसरी होती है हमारी इसमें रोकिंग, सीजरिंग रोकिंग। आउट ऑफ प्लेन में भी हमारी दो होती हैं, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, वैगिंग एंड सेकंड इज ट्विस्टिंग। तो ये हमारा एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। क्या देखो, नॉर्मल मोड्स को हमने दो तरीके से होते हैं हमारे नॉर्मल मोड्स, दो टाइप के होते हैं जनरली। कैसे? एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सेकंड इज बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमारी दो तरीके की होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक, बेंडिंग वाइब्रेशन में हमारी दो तरीके की होती है, इनर प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इनर प्लेन में आती है हमारी सीजरिंग और रोकिंग, आउट ऑफ प्लेन में आती है हमारी वैगिंग और ट्विस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं देखो। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल है उसके जो एटम है, मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उनके बीच बॉन्ड होगा, जाहिर सी बात है। तो जो बॉन्ड होगा क्या होता है, वो या तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। कभी कभी उनका जो बॉन्ड है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा, मतलब उनका जो बॉन्ड है वो कंप्रेस हो जाता है, कभी कभी वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो जब वो पास आएगा, देखो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल में एटम है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। तो जब वो पास आएंगे तो क्या हो रहा है, यानी कि उनमें क्या हो रहा है, वो हो रहा है कंप्रेस हो रहे हैं। वो जब वो कंप्रेस होने के पास साथ, जब हम उसको कंप्रेस करेंगे बॉन्ड को, वो तभी तो पास आएंगे। जब एटम को हम कंप्रेस करेंगे इस टाइप से, तभी तो वो पास आएंगे। और अगर फिर क्या कर रहे हैं, अगर हम उसके बॉन्ड को वो कर दें, स्ट्रेच कर दें, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर कंप्रेस हो जाता है उनके बीच का जो बॉन्ड है। तो उससे क्या होता है, जब वो स्ट्रेच हो रहे हैं, तो देखो जब स्ट्रेच हो रहे हैं कोई एटम तो वो ऐसे हो जाएंगे स्ट्रेच, और कंप्रेस कर दो इसे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस, दो एटम के बीच का डिस्टेंस, नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब वो कंप्रेस हो रहे हैं तब उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, घट रही है, और जब वो स्ट्रेच हो रहे हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ में चेंज हुआ। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ हमारी चेंज होती है। सेकंड आती है इसमें हमारी बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है कि जो एटम है उनके बीच का जो बॉन्ड है, अगर हम उससे बेंड कर दें, ठीक है, बेंड कर दें, तो क्या होता है, उनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज होता है। क्या कहा मैंने, इसमें बॉन्ड एंगल, इसमें क्या होती है, बॉन्ड लेंथ, और इसमें बॉन्ड एंगल। देखो जैसे ये कोई दो एटम है, ये दो एटम है, इनके बीच का बॉन्ड है, ये इस टाइप से है ये। ठीक है, इस टाइप से ये दो एटम है, ये दो एटम हो गए, इनके बीच का ये बॉन्ड है। ठीक है, अब जब हम इसको बेंड करेंगे, पहले ऐसे थे, जब हम इसको बेंड करेंगे तो इस टाइप से हो जाएंगे। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है, वो कैसा हो गया, वो चेंज हो गया, वो क्या हो गया, घट गया। इस टाइप से जब हम उसको बेंड करेंगे तो बॉन्ड एंगल पे चेंज हुआ। तो इसमें क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल हमारा चेंज होता है। ठीक, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारी दो तरीके से है, सिमेट्रिक वाइब्रेशन और दूसरी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है उसमें क्या होता है, एटम के दोनों जो बॉन्ड है, दोनों एटम के जो बॉन्ड है, या तो वो क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, या फिर वो क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। ठीक है, दोनों ही या तो कंप्रेस होंगे या दोनों ही क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। ये क्या होगी हमारी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सेकंड आती है हमारी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसके नाम से पता चल रहा होगा, एसिमेट्रिक यानी कि असीमित। इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेच होगा, और दूसरा क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक, ये हुई हमारी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब आ जाओ बेंडिंग में। बेंडिंग क्या हुई, इन अ प्लेन, अगर प्लेन में है तो दो टाइप से होगी, सीजरिंग या रोकिंग। सीजरिंग में क्या होगा, सीजरिंग नाम से पता चल रहा होगा, सीजरिंग यानी कि सीजर। कैंची देखिए आपने, नॉर्मली घर में कैंची होती है सबके, वो कैंची जो होती है, देखो कैंची हमारी कैसे वर्क करती है, इस टाइप से वर्क करती है, इस टाइप से तो चलती है कैंची। तो पहले क्या होगा, देखो इसमें इन अ प्लेन, बेंडिंग हमारी इन अ प्लेन में हो रही है। तो यानी कि देखो ये तो हुआ प्लेन, ठीक है, प्लेन में है, तो एक एटम हमारा क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, और दूसरा इस टाइप से मूव करेगा। इन अ प्लेन पहले ये वाला मूव करेगा, फिर इस टाइप से इसमें होगी, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, इन अ प्लेन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, घट जाती है। इसमें क्या होती है, बॉन्ड लेंथ घटती है, सॉरी बॉन्ड एंगल चेंज होता है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है। रोकिंग जो होती है उसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। रोकिंग कैसे होती है, इनर प्लेन की बात चलिए, प्लेन में ही रहेंगे हमारे एटम, ठीक है, प्लेन में ही रहेंगे, बट क्या होगा, देखो दो एटम या तो इधर मूव कर रहे होंगे एक साथ, इस टाइप से,
ये प्लेन हुआ, प्लेन में है ये दोनों, या तो इस टाइप से मूव कर रहे होंगे इधर या फिर इस टाइप से मूव कर रहे होंगे, है तो प्लेन में, बट क्या होगा देखो इस टाइप से मूव करेंगे इस टाइप से, लेकिन इनका बॉन्ड एंगल जो है वो कैसा है, वो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। बट सीजरी में क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है, ठीक है। फिर आती है हमारी आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन में होती है हमारी एक तो वैगिंग और दूसरी क्या होती है, ट्विस्टिंग, ठीक है। वैगिंग में क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन है तो आउट ऑफ प्लेन की होगा, जो भी होगा दो एटम जो होंगे वो आउट ऑफ प्लेन के ही वर्क करेंगे। तो क्या होता है वैगिंग में, या तो ये दो एटम है या तो इस टाइप से ऊपर मूव करेंगे या फिर नीचे इस टाइप से मूव करेंगे, दोनों एक साथ आउट ऑफ प्लेन के, ठीक है, या तो प्लेन के ऊपर दोनों या फिर प्लेन के नीचे दोनों एक साथ, ठीक है। ये होती है हमारी वैगिंग। ट्विस्टिंग में क्या होता है, ट्विस्टिंग में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल हमारा क्या करेगा, आउट ऑफ प्लेन के, एक मॉलिक्यूल एक तो आउट ऑफ प्लेन के ऊपर जाएगा और एक प्लेन के नीचे जाएगा, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, इस टाइप से मूव होगी। किसमें, ट्विस्टिंग में इस टाइप से मूव होती है, ठीक। एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ये ऊपर हुआ तो ये वाला नीचे होगा, ये वाला नीचे हुआ तो ये वाला ऊपर होगा, इस टाइप से होती है हमारी ट्विस्टिंग, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। अब हम इन सब चीजों को लिखेंगे, इन सब की डेफिनेशंस लिखेंगे, इनके एग्जांपल भी जो मैंने समझाए हैं, जैसे सीजरिंग है उसमें मॉलिक्यूल्स के थ्रू कैसे दिखाएंगे, ये सब चीजें मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसमें। तो बच्चों अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, 3n-5 या फिर 3n-6, ये पोली नॉन लीनियर के लिए थी, बट 3n-5 या फिर 3n-6 दोनों हो सकती है। ईच ऑफ द 3n-6 और 3n-5, प्रत्येक के लिए या तो 3n-6 या 3n-5 वाइब्रेशंस, प्रत्येक वाइब्रेशंस क्या कहलाती है, हमारी नॉर्मल मोड। ये प्रत्येक वाइब्रेशन हमारी क्या कहलाएंगी, नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमारी दो तरीके की होती है, फर्स्ट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सेकंड इज बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी हमारी दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग इन अ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, इन अ प्लेन में सीजरिंग और रॉकिंग, आउट ऑफ प्लेन में वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो फर्स्ट आती है हमारी इसमें क्या, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होती है, द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में जो एटम है उनमें जो बॉन्ड, उनके बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है, कैन आइदर कम क्लोज और मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वो क्या हो सकते हैं, उनके जो बॉन्ड है जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो उनका जो बॉन्ड होगा क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, और जब वे एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनका जो बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। जब वो पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, आइदर दे कैन बी स्ट्रेच, और एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब वो पास आएंगे तो कंप्रेस होगा, जब वो दूर जाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। सो बॉन्ड लेंथ चेंजेस व्हेन एटम स्ट्रेच और कंप्रेस, तो एटम के स्ट्रेच और कंप्रेस से क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ हमारी चेंज हो जाती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को भी फिर फर्दर से डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरी क्या है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ तक नोट करें, इसके बाद ये देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट है इसमें किसका नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के दो पार्ट थे ना हमारे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो फर्स्ट आता है हमारा इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, व्हेन बोथ द बॉन्ड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उनके यदि दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हो, आइदर स्ट्रेच या फिर कंप्रेस्ड, वो दोनों एक या तो कंप्रेस्ड हो या फिर स्ट्रेच हो, इट इज कॉल्ड, इससे क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। जैसे ये है H2 का कोई मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों एटम है इसके, तो इनके बॉन्ड या तो देखो स्ट्रेच हो या फिर ये दोनों बॉन्ड क्या हो, कंप्रेस हो, छोटे हो यानी कि कंप्रेस हो, तो क्या होगा, ये कैसा होगा हमारा वाइब्रेशन, सिमेट्रिक, ठीक है। बी आता है हमारा इसमें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, व्हेन सम ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर स्ट्रेच, अगर एटम में मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम है उनमें से कुछ एटम क्या हो, स्ट्रेच हो, एंड सम आर कंप्रेस्ड, और उनमें से कुछ एटम का जो बॉन्ड हो, बॉन्ड यानी कि स्ट्रेच हो या फिर कंप्रेस्ड हो, तो उन्होंने क्या होंगे हमारे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जैसे देखो CH2 है, ये कोई CH2 मॉलिक्यूल है, उसके दोनों एटम है H, तो इनमें क्या हो कि इसका एक बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है, एक स्ट्रेच हो रहा है और एक कैसा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, ये वाला बॉन्ड हमारा कैसा हो रहा है, कंप्रेस, स्ट्रेच हो रहा है, और ये वाला कंप्रेस हो रहा है, तो ये हमारा कैसा वाइब्रेशन हुआ, एसिमेट्रिक, ठीक है। सेकंड टर्म आती है हमारे इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन। फर्स्ट हमने भी यहाँ पढ़ा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, उसके दो पार्ट पढ़ लिए, अब आता है हमारा सेकंड बेंडिंग वाइब्रेशन। इन बेंडिंग वाइब्रेशंस में इफ द बॉन्ड बिटवीन एटम्स इज बेंड,
अगर एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो बेंड हो जाए, देन द बॉन्ड एंगल्स बिटवीन एटम्स आर चेंज, तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बॉन्डिंग वाइब्रेशंस आर ऑफ फोर टाइप्स। बॉन्डिंग वाइब्रेशन जो होती है वो हमारी 4 तरीके की होती है, ठीक है। चारों मैंने आपको यहाँ पे पूरी ऐड करके बता दी, 4, यानी कि देखो 2 तरीके से होती है ना, इन अ प्लेन आउट ऑफ प्लेन। इन अ प्लेन में 2 होंगी और 2 किस में होंगी, आउट ऑफ प्लेन में। तो टोटल कितनी हुई हमारी 4, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट क्या है बेंडिंग में, इन प्लेन बेंडिंग। प्लेन में 2 टाइप की होंगी, सीजरिंग, रॉकिंग। आउट ऑफ प्लेन में कितने टाइप की होंगी, इसमें भी 2 टाइप की होंगी, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो इन प्लेन बेंडिंग, जब प्लेन बेंडिंग में पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या है इसमें हमारी सीजरिंग। When the atom present in the molecule, molecule में जो एटम प्रेजेंट है at its own place in the plane comes once near and once goes away। इसमें क्या कहा कि जो एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, अगर वो अपनी ही जगह पर रहकर क्या कर रहे हैं, वो अपनी ही प्लेस पर रहकर वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। इस टाइप से देखो, अपनी ही प्लेस पे, मैंने आपको बताया था सीजर का एग्जांपल इसमें, कि जो कैंची होती है वो एक प्लेन में ही है, वो क्या कर रही है, एक दूसरे के वो एक पास आ रहे हैं। इस टाइप से यूं चलती है कैंची हमारी, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, दूर जाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, दूर जाते हैं। इस टाइप से क्या होता है, सीजरिंग होती है। लाइक अ सीजर इन सीजरिंग बॉन्ड एंगल। इसमें क्या होता है, हमारा बॉन्ड एंगल जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे देखो, ये दोनों एक दूसरे के एक प्लेन में है, ये कार्बन हमारा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, इस टाइप से, इस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी सीजरिंग। बी आता है इसमें हमारा क्या, रोकिंग। इन रोकिंग द एटम्स मूव बैक एंड फॉरवर्ड इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था रोकिंग में क्या होगा, कि क्या होगा, दोनों जो एटम्स होंगे प्लेन में ही रहेंगे, या तो वो दोनों एक दूसरे से इधर जाएंगे या एक दूसरे से इधर जाएंगे, बैक में बैक डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों एक साथ रहेंगे प्लेन में, ठीक है। इस टाइप से हमारी क्या होती है, रोकिंग। तो जैसे ये है हमारा, ये कार्बन हमारा क्या है, इन अ प्लेन में है ये, ठीक है। इस टाइप से जो वो होता है बच्चों साइन, ये इन अ प्लेन का होता है, ठीक है। जब कोई हमारा मॉलिक्यूल या एटम प्लेन में होता है तो इसके लिए ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा प्लेन में है, तो क्या हो रहा है, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर दोनों इस डायरेक्शन में इस टाइप से जाएंगे, ठीक। तो ये क्या हुई हमारी रोकिंग। फिर आता है हमारा सेकंड, इसमें क्या, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन में हमारी वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। वैगिंग क्या होती है, देखो, और हाँ, रोकिंग और सीजरिंग में एक मेन डिफरेंस क्या होता है, सीजरिंग में बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बट रोकिंग में क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, ठीक। अब आता है हमारा सी वैगिंग। इन दिस वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन में द एटम्स मूव टुगेदर अबव और बिलो द प्लेन। इसमें क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो प्लेन के आउट ऑफ प्लेन के क्या होते हैं, या तो मैंने बताया था आपको वैगिंग में, या तो दोनों इस टाइप से जाएंगे या दोनों इस टाइप से जाएंगे, इस टाइप से या इस टाइप से, अबव द प्लेन या क्या कहते हैं, बिलो द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन के, ठीक है। प्लेन से या तो ऊपर या प्लेन से नीचे, इस टाइप से हमारी वैगिंग होगी, ठीक है। तो अगर देखो प्लेन से ऊपर जा रहे, मान लो ऊपर जा रहे हैं तो प्लस के 2 पॉजिटिव चार्ज, नीचे जा रहे हैं तो माइनस के 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ट्विस्टिंग। इन दिस वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन में द एटम मूव्स इन डिफरेंट प्लेन्स। इसमें क्या करते हैं, एटम जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में मूव करते हैं। देखो बताया था मैंने आपको, ट्विस्टिंग में कैसा होता है, अगर हमारा एक एटम पॉजिटिव, यानी कि देखो इस टाइप से बताती हूँ, अगर एक एटम हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या पॉजिटिव प्लेन में जा रहा है, दूसरा कैसे में जाएगा, नेगेटिव में। ये नेगेटिव में जा रहा है तो दूसरा कैसे में जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। इस टाइप से ये होती है हमारी ट्विस्टिंग। तो यहाँ तक नोट करें आप, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। पहले हमने पढ़ा नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं। नॉर्मल मोड्स जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n-6 किसी भी लीनियर एटम में, पॉलीलीनियर एटम में, वो क्या आती है 3n-5 या 3n-6। तो प्रत्येक के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल मोड वर्ड का यूज, ठीक है। उनमें से प्रत्येक के लिए 3n-5 और 3n-6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल मोड, ठीक है। फिर नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो होती है वो हमारी 2 तरीके की होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सेकंड इज बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमारे क्या आते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी हमारी 2 तरीके की होती है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ठीक है। जो हमारा फिर उसके बाद बेंडिंग वाइब्रेशन है। बेंडिंग वाइब्रेशन में हमारे 2 तरीके से होती है हमारी बेंडिंग, इन अ प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इन अ प्लेन होगी तो सीजरिंग और रोकिंग, उसमें 2 टाइप की होंगी, और आउट ऑफ प्लेन होगी तो उसमें क्या होगी, हमारी वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है। ये हमने ये सब चीजें पढ़ ली। तो बच्चों, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, और उनकी जो कॉस्ट होगी वो 98 रुपीज होगी फुल कोर्स की,
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।